सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। कोरोना के कारण सीबीएसई ने 2022 के लिए विशेष मूल्यांकन योजना तैयार की है, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। पूरा कोर्स 50-50% यानी 2 भागों में बांटकर परीक्षाएं होंगी। पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होंगी। कोर्स को भी अधिक तर्कसंगत बनाया जाएगा, जिसे जुलाई के अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सपा शासनकाल की 1500 करोड़ रुपए की गोमती रिवरफ्रंट परियोजना से जुड़े करीब 407 करोड़ रुपए के कार्यों में और धांधली पकड़ी गई है। इस संबंध में सीबीआई ने जांच कर सिंचाई विभाग के 16 तत्कालीन अधिकारियों व कर्मियों समेत 189 आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में निजी फर्म संचालकों, ठेकेदारों व अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई ने सोमवार को आरोपितों के उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों के 15 जिलों में स्थित 42 ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए 8 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी, वहीं 10 जुलाई को मतदान होगा। बैंक की एफडी धारकों के लिए बड़ी खबर है। यदि परिपक्वता पर एफडी रिन्यू नहीं कराई गई तो बचत खाते का साधारण ब्याज ही मिल पाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को सुचारू रूप से चलाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म में दुनिया के 142 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। कोरोना वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन की विशेषताएं गिनवाई। वहीं पीएम ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ का नारा भी दिया। कोरोना के नए मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिक एक मत नहीं है। एक विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामले फिर से बढ़ सकते हैं और कम से कम 1 माह के बाद तीसरी लहर का पीक भी आ जाएगा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की एक अहम बैठक कल होने वाली है। ईडी ने कल सोमवार को शक्तिभोग कंपनी के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी कई करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 4 जुलाई हमारी स्वतंत्रता के दिन है। इसके साथ ही हम कोरोना महामारी से आज़ाद होने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। भारत और बांग्लादेश के बीच बेहद मित्रवत रिश्तों में सोमवार को आमों की मिठास भी घुल गई। पीएम शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी को परवान चढ़ाते हुए भारतीय नेताओं को बांग्लादेश की मशहूर हरिभंगा आम की दर्जनों पेटियां भिजवाई हैं। एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपित फादर स्टैन का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। वो माओवादी संगठनों से संबंध रखने के मामले में जेल में थे। कोरोना काल में एलोपैथी को लेकर योग गुरु रामदेव द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में कार्यवाही पर रोक की मांग लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान बाबा और आईएमए के वकीलों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को झगड़ा नहीं करने की हिदायत दी। हैकरों ने विश्व की सबसे बड़ी सैकड़ों कंपनियों से सामूहिक फिरौती मांगते हुए साइबर हमला किया है। रविवार को रूस से संबद्ध इस हैकर ग्रुप ने विभिन्न कंपनियों से $7 करोड़ की फिरौती मांगते हुए धमकी दी है कि उन्हें रकम दी तो वे उनकी कंपनियों का हैक डाटा बहाल कर देंगे। मुंबई स्थित बंदरगाह से बरामद हेरोइन मामले में डीआरआई ने सोमवार को तरन जिले के 2 और तस्करों को गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान में सुरक्षा बल और तालिबान के बीच लड़ाई निर्णायक दौर में चल रही है। तालिबान से युद्ध में कमजोर पड़ रहे 1000 से अधिक सैनिक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग गए हैं। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कहा हो कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने साफ किया कि पहले जो प्रावधान था केंद्र इस पर कायम है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उन्हें जेल में भेजना मौत की सजा के बराबर है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के त्राल में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को पुलिस लाइन के पास आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मालदीव के एक पूर्व मंत्री को यौन उत्पीड़न के मामले में श्रीलंका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की रद्द धारा 66A के तहत लोगों के खिलाफ अब भी मामले दर्ज किए जाने पर सोमवार को आश्चर्य व्यक्त किया और इसे चौंकाने वाला तथ्य बताया। इस धारा के तहत अपमानजनक संदेश पोस्ट करने पर 3 साल तक कैद और जुर्माने का प्रावधान था।
सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तारी से लंबी सुरक्षा देने के हाईकोर्ट के फैसले पर सोमवार को असंतोष जताया। कुरान से कुछ आयतें हटाने की मांग पर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल की है। जेईई मेन और नीट परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि देशमुख ही नहीं बल्कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों के उद्दंड व्यवहार का संज्ञान लिया है। 10 जुलाई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली पहुंचने के आसार हैं। यूरो कप टूर्नामेंट में अजेय रहे स्पेन और इटली की टीमों के बीच आज खेला जाएगा यूरो कप का पहला सेमीफाइनल। ठीक 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस आधिकारिक रूप से कल रिटायर हो गए हैं। कंपनी की कमान अब अमेजन कैब सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव एंडी जेसी के हाथ होगी। भव्य अयोध्या के ब्रह्म स्थान से श्री राम मंदिर का शिखर दिखाई देगा। पूर्व आईपीएस की बेटी को लव जिहाद में फंसाने वाले आरिफ का गोरखपुर की युवती से भी एक बेटा है जिसका मुस्लिम नाम रखा गया है। आरिफ का फार्मूला विवाह, फिर मतांतरण, फिर निकाह और फिर क्रूरता रहा। वहीं सपा के अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह के साथ भी आरिफ के कुछ फोटो मिले हैं। वृंदावन के रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध रंगजी मंदिर में स्थित पुष्करणी में 183 सालों से बारिश का पानी सहेजा जा रहा है। नियमित देखरेख के कारण पुष्करणी का जल इतना साफ है कि इसे पिया भी जा सकता है। कोरोना की दूसरी डोज लेने के लिए आज बिना स्लॉट बुक किए सीधे बूथ पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं प्रथम डोज 100% ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही लगेगी। अब बात इधर उधर की। फेसबुक के जरिए सालों पहले खोई अंगूठी मिली। समय समय पर हम इंटरनेट मीडिया के फ़ायदे के बारे में सुनते रहते हैं। कई बार यह हमारे इतना काम आता है जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल है। अमेरिका के टेक्सास में एक ऐसा ही वाकया हुआ जहां पर एक महिला को फेसबुक पोस्ट के जरिए 15 साल पहले खोई अंगूठी मिल सकी। दरअसल ग्रेग काउंटी शेरिफ ऑफिस ने कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि उन्हें एक महिला ने अंगूठी ला कर दी है। उसे यह हाईवे के पास गत अप्रैल महीने में मिली थी। अंगूठी की डिजाइन को देखकर लगता है कि यह किसी लड़की की है और इस पर लेसी नाम अंकित है। टेक्सास में ही रहने वाली लेसी को जब दोस्तों के जरिए इस बारे में पता चला तो वे शेरिफ ऑफिस गई और अंगूठी ले ली। लॉन्ग व्यू न्यूज जर्नल से बात करते हुए लेसी एकर्स ने कहा कि शुरुआत में तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उसने यह अंगूठी 15 साल पहले से नहीं देखी थी। उसने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। यह अंगूठी तब खोई थी जब वह हाई स्कूल में पढ़ती थी। बात हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी को आज ही के दिन वर्ष 1982 में ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। लिबरल पार्टी में संसद में पहुंचे नौरोजी ने भाषण के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की उस दलील को खारिज कर दिया गया था कि उसके शासन में भारत का विकास हो रहा है। वर्ष 1885 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने पहली बार रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी के टीके का 9 साल के बच्चे पर इस्तेमाल किया था। भारत में इसके चलते सालाना 20,000 लोगों की मौत होती है जो वैश्विक मौतों का 36% है। वर्ष 1935 में आज ही के दिन 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ था। वे तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। चीन की घुसपैठ के चलते अपने लोगों को प्रताड़ित होता देख वे अप्रैल 1959 को भारत आ गए थे। तब से वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल दलाई लामा एक उपाधि है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा शिक्षक जो आध्यात्मिक रूप से गहरे समुद्र के समान हो। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।